तो मैं आपको ऐसे 25 से मैक्सिमम 20 से 25 क्वेश्चन दूंगा जिसको आप तैयार कर लीजिए और आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा बोर्ड परीक्षा में। प्यारे बच्चों, ये प्रॉमिस करता हूं आप सभी से। बस इस वीडियो को आखिरी तक देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका सोल्यूशन कहां मिलेगा और इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है। अगर आपने अभी भी तैयारी नहीं की है तो आपको डरने की जरूरत नहीं, बस इस वीडियो को सेव करके रखना है। लगातार कितने वर्षों से पूछा गया, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 19, 20, मतलब लगातार एक भी ऐसा वर्ष नहीं छूटा है जो बोर्ड परीक्षा में इससे सवाल नहीं आया मेरे प्यारे बच्चों। क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। आई होप आप सभी लोग प्यारे बच्चों बहुत अच्छे होंगे और लगातार क्लासेस को रिवाइज कर रहे होंगे। मैं हूं किशन पांडे और यह भारत का सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। प्यारे बच्चों, अगर आप भी बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, अगर आपको भी ये लगता है कि ऐसे कौन से कंप्लीट बुक यानी कि कंप्लीट फिजिक्स से ऐसे कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, तो प्यारे बच्चों मैं यही कहूंगा आपसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग आंसर होते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं, ऐसे टॉप क्वेश्चंस बहुत नहीं, क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल सेट है। हर बार यही सवाल घुमा के आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। और लॉन्ग आंसर कोई भी एग्जामिनर मेरे प्यारे बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन को मतलब चेंज नहीं कर सकता। इस बात को याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो में हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट फिक्स्ड लॉन्ग आंसर हैं जो इस बार बोर्ड परीक्षा में आपके आने वाले हैं प्यारे बच्चों, उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो कैसी लगती है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि क्या आपने इस क्वेश्चन को तैयार किया। अगर नहीं तैयार किया तो प्यारे बच्चों आप मुझे बताइएगा, हम इस क्वेश्चन की तैयारी आपको खुद कराएंगे, वो भी लाइव सेक्शन से। चलिए, अगर हम आपसे बात करें सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम आपसे बात करें तो पहले चैप्टर का जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है वो आता है इसमें लॉन्ग आंसर में ही पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चे। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, वो भी 5 मार्क्स का पूरा डेरिवेशन। किसी वैद्युत द्विध्रुव कारण अक्षीय स्थिति में देखिए आप लगातार कितने वर्षों से पूछा गया प्रश्न है, या फिर आपको तीव्रता का व्यंजक अक्षीय या निरक्षीय दोनों एक में से एक कोई दे देगा। आपको अगर दोनों में से कोई एक याद है तो आप कोई भी कर सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये जो लिखा हुआ है जीई या फिर आईई लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, वो सेट नंबर है। आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में आपके 7 सेट बनते हैं। मान लीजिए अगर किसी सेट में इसका लॉन्ग में इसका डेरिवेशन आ गया तो किसी न किसी सेट में इस पर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, लेकिन यहां से क्वेश्चन फिक्स होते हैं जो आपके मेरे प्यारे बच्चे बोर्ड एग्जाम में सवाल जरूर पूछे जाते हैं। फिर अगले सवाल पे बात करते हैं कि इसी चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसा नहीं कि सारा क्वेश्चन बता के कर दूंगा, सारा इंपॉर्टेंट नहीं, मैं आपको हर चैप्टर के 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो फिक्स हैं, जो लॉन्ग आंसर आने वाले हैं। तो मैं आपको ऐसे 25 से मैक्सिमम 20 से 25 क्वेश्चन दूंगा जिसको आप तैयार कर लीजिए और आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा बोर्ड परीक्षा में प्यारे बच्चों, ये प्रॉमिस करता हूं आप सभी से। गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपसे पूछा जाता है। गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। बस इस वीडियो को आखिरी तक देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका सोल्यूशन कहां मिलेगा और इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है। अगर आपने अभी भी तैयारी नहीं की है तो आपको डरने की जरूरत नहीं, बस इस वीडियो को सेव करके रखना है और इस वीडियो को यूपी के हर बच्चे तक पहुंचाना है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। फिर आता है प्यारे बच्चों, ये पूछा गया 2018 में पैटर्न चेंज करके ऐसे पूछ लिया गया। उसके बाद अगर हम आपसे बात करें कि गॉस का प्रमेय का कहीं कहीं पे दे दिया है कि गॉस के प्रमेय को लिखिए, उसके बाद उसके आगे का डेरिवेशन दिया है कि इसकी सहायता से समतल आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, या फिर इसको इस तरीके से पूछा गया था। फिर अगर हम आपसे बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो किसी धात्विक चालक के वैद्युत धारिता का अर्थ लिखिए, यानी कि कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर का डेफिनेशन बहुत सिंपल है, लेकिन मैं आपसे बता दूं कि कैपेसिटर का C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में डू A अपॉन में D, यानी कि कभी भी आपसे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक का सूत्र जिस पर डेरिवेशन आ सकता है, या फिर किसी न किसी सेट में आपको इसका न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है मेरे प्यारे बच्चों। किसी न किसी सेट में आपको इसका न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकता है मेरे प्यारे बच्चे, याद रखिएगा। अगर कभी कभी ऐसे भी पूछा गया, क्योंकि सेट में लगातार ये जी नंबर सेट है, 2022 में पूछा गया प्रश्न है, 2022 के लगभग 4 सेट में पूछा गया प्रश्न था, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट था। एक सेट में तो सिर्फ ये कह दिया कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कर दीजिए, और दूसरे में कह दिया कि अगर इनके बीच प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो, यानी कि C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस T प्लस T बाई की। इस फार्मूले पर सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में कितनी दफा पूछा गया प्यारे बच्चों, तो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम आपसे बात करते हैं, फिर ये देखिए लगातार कितने वर्षों से पूछा गया, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 19, 20, मतलब लगातार एक भी ऐसा वर्ष नहीं छूटा है जो बोर्ड परीक्षा में इससे सवाल नहीं आया मेरे प्यारे बच्चों। और इसका कारण अभी पूछा गया, इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया घटाया जा सकता है। तो ये पूरा जब भी आता है तो आपको 5 नंबर पूरे देके जाता है। अगर आपकी मैं आपको बताऊं
कि इन सारे सवालों को तैयार करने का एक सबसे बड़ा जो प्रॉफिट होता है मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि लॉन्ग आंसर अगर आपके तैयार हो गए तो आपके जो वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं, शॉर्ट आंसर होते हैं, वो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं अपने पेपर में, उसमें आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आती मेरे प्यारे बच्चे। फिर आता मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, आई बराबर प्यारे बच्चों NeAVD, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच में वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार इसके बिना शायद पेपर ही नहीं बनता, यानी कि ये जब भी आएगा तो 3 मार्क्स में ही आता है। और अगर यहां पे 2 चीज देगा कि मुक्त इसके आधार पर ओम के नियम की व्याख्या और मुक्त चालक का इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग स्थापित करिए और इसके सूत्र को लिखिए, तो प्यारे बच्चों ये 5 नंबर का आएगा, वरना ये सिर्फ आपको 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा गया सिर्फ मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ज्ञात करिए, तो मेरे प्यारे बच्चे याद रखिएगा इस बात को। तो यहां से सवाल ऐसे भी पूछा गया, कहीं कहीं नंबर देखिए इसे सीधे परिभाषा देकर फिर डायरेक्ट आगे बढ़ गया है, ठीक है। फिर आता है किरचॉफ का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन किरचॉफ के नियम पर न्यूमेरिकल भी तो आएगा, न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों। न्यूमेरिकल के अलावा आप देख सकते हैं ऐसे कोई भी सेट नहीं बचा है जहां पर इसकी चित्र बनाने के बाद इस पे व्हीट स्टोन सेतु का निगमन करना किरचॉफ के नियम की सहायता से आप देख सकते हैं कि इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों। ये मिला के आपको 5 नंबर देगा। तो ये ऐसे सवाल है जिनको आपको अपनी कॉपी में, नोटबुक में, ऐसे मात्र 20 प्रश्न को आप अपने कॉपी में नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चे। मैं कहता हूं 3 से 4 दिन में आपका ये वाला नोट तैयार हो जाएगा। अगर इसकी आपको तैयारी करनी है या फिर इसका डिटेल में वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करना मेरे प्यारे बच्चों। अगर सबसे ज्यादा बच्चे प्यार सपोर्ट करेंगे तो मैं इसको लाइव लेके आऊंगा आप सभी के सामने और सारे क्वेश्चन कराऊंगा एक एक करके आपको बता के। या फिर देखिए, ये देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगातार 10 वर्षों से पूछा गया प्रश्न है, तो क्या इस बार नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है मेरे प्यारे बच्चों। हमेशा कहता हूं कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं मेरे प्यारे बच्चों। आपका भाई खड़ा है, आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको डंके की चोट में पेपर निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। फिर हम आपसे बात करते हैं आगे कि बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए इसकी सहायता से वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का निगमन करिए, यानी कि सूत्र को पूछा गया प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। फिर आपसे पूछा गया एम्पियर का परिपथी नियम क्या है, और एम्पियर की परिपथी नियम की सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण निकट वैद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित करिए। लगातार 5 वर्षों से पीछा पूछा गया प्रश्न है और जो कि PYQs है मेरे प्यारे बच्चों। अनसॉल्व में भी देखेंगे ये सवाल आपको बार बार देखने को मिलता है। अगर मैं आपसे बात करूं गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व में इस बार 2026 यानी कि CYQ की बात करें, करंट ईयर क्वेश्चन की, तो बेटा ये नोट कर लो, कहीं पे नोट कर लो बेटा। आपके 7 सेट होने हैं, आपको किसी ना किसी सेट में ये फार्मूला आपको जरूर देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। इस बार परीक्षा में आपके ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से आप नोट कर लेंगे कॉपी में मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। फिर देख सकते हैं कि आपको 2015 में, 10 में, 17 में, सेट आरबी में, 2012 में, 13 में ऐसा पूछा गया प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। फिर इस चैप्टर से बाबू ये जब आएगा तो आपको पता है कि कार्य सिद्धांत, बल, आघूर्ण, ये सब सवाल तो 1 नंबर तो फिक्स होता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का जो है मेरे प्यारे बच्चे पैटर्न जो है वो बिल्कुल सेट है। यानी कि वो घुमा फिरा के कार्य सिद्धांत की बात करेगा, कारण लिखने की, अंतर स्पष्ट करिए, सचित्र वर्णन करिए, है ना, खगोल किरण आरेख खींचिए, प्रदर्शित कीजिए। ये लॉन्ग आंसर में फिक्स रहता है बेटा। अगर मैं आपको अभी बताऊं कि बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर लॉन्ग में न्यूमेरिकल पूछा जाता है, आपने न्यूमेरिकल नहीं बताया, तो बेटा अभी मैं दिखाता हूं आपको कैसे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं आप सभी से। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के अन्योन्य प्रेरण की घटना ये बहुत आएगी, तो 3 नंबर की आएगी, क्योंकि इसमें 2 सवाल पूछे गए आपसे, ठीक है। श्रेणी में अनुनाद परिपथ, ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इनका सूत्र निगमित करिए। ये प्रत्यावर्ती धारा से आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसको आप देख सकते हैं। इसके बाद किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र आपको 13 मार्क्स देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 13 में ये 5 नंबर अकेले देता है कि लेंस मेकर सूत्र के बिना आपको 7 सेट में, 5 सेट में, मैक्सिमम 5 सेट में या 4 सेट में आपको लेंस मेकर सूत्र का निगमन आएगा। बाकी के 3 सेट में मैं वो भी बता देता हूं। गोली पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन का सूत्र, ये दोनों डेरिवेशन इस चैप्टर में कर लेना, चाहे सब करना चाहे मत करना। गोली पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, पृष्ठ द्वारा मेरे प्यारे बच्चे प्रकाश का अपवर्तन, मेरे प्यारे बच्चे गोली पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा। फिर आता है प्यारे बच्चों, इसको देखा 2014 में, 16 में, 17 में, 20 में ऐसे पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखिएगा। इससे
चैप्टर को, कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि एक लेंस को दोनों माध्यम की एक ही हो तो पतली लेंस की फोकस दूरी के लिए अपवर्तनांक और त्रिज्या के बीच में पदों में व्यक्त करिए। ये कभी कभी पूछा गया, लेकिन आप देख सकते हैं कि उत्तल लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र का निगमन करिए। तीनों सवाल का मतलब एक ही, बस अलग अलग सेट में पूछा गया है। उसके बाद फिर आता है मेरे प्यारे बच्चे, तरंग प्रकाशिकी से तरंगाग्र किसे कहते हैं? हाइगेंस के द्वितीय तरंगों के सिद्धांत को लिखिए। तो आपको जब भी तरंगाग्र से सवाल पूछा जाएगा तो ये दोनों पूछे जाएंगे, तो ये दोनों को आप याद कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये भी ऐसे ही पूछा गया प्रश्न है। फिर आता है बेटा प्रकाश वैद्युत प्रभाव, कण तथा द्वैत की प्रकृति में प्रकाश वैद्युत प्रभाव में, ये सवाल ही इस बार इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस चैप्टर से कुछ पूछा जाएगा तो बेटा, क्योंकि यही आपके सिलेबस में है, तो इस उत्पादन मतलब इसका डेरिवेशन तो नहीं, लेकिन इस पर न्यूमेरिकल देखने को जरूर मिल सकता है। आप देख सकते हैं क्योंकि लगातार कई वर्षों में पूछा गया प्रश्न है। हाँ, ऐसे देखने को मिल सकता है कि इसके सूत्र को लिखिए, निगमित कीजिए इसके बारे में। फिर आता है बेटा पीएन संधि डायोड। बच्चे कहते हैं कि पीएन संधि डायोड से क्या कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है? तो पीएन संधि डायोड क्या होता है? इसका किरण आरेख, परिपथ का आरेख पूछा जा सकता है। जैसे किरण प्रकाशिकी के अंदर में सरल सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी के बारे में उसका किरण आरेख ही आपके सिलेबस में है। उसका डेरिवेशन का पार्ट आपके सिलेबस में है, तो डेरिवेशन वाला पार्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, इस बात को याद रखिएगा। बहुत बच्चे पूछते हैं कि ऐसे कौन से न्यूमेरिकल है जिसको हम बार बार सॉल्व करें, तो इस पैटर्न पर न्यूमेरिकल आपको, उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो जाता है जहां से आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलता है मेरे प्यारे बच्चे। उसके बाद अगर आपको डायग्राम से रिलेटेड सवाल पूछेगा तो एलसीआर परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा से लॉन्ग आंसर में मेरे प्यारे बच्चे याद रखिएगा, लॉन्ग पूछे जाएगा 1 + 1 मार्क, 1 मार्क, 1 मार्क, 1 मार्क और 1 मार्क। आप देख सकते हैं यहां से जब भी मिलेगा 5 नंबर का। अब मैं आप सोचेंगे सर ये न्यूमेरिकल ही क्या आएगा? मान लीजिए कि इसमें डायग्राम चेंज कर सकता है, इसकी वैल्यू चेंज कर सकता है मेरे प्यारे बच्चे। अब ये 5 नंबर में ही क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि हमेशा किसी न किसी सेट में ऐसा होता है, 3 सेट के पेपर आपके फिजिक्स के ऐसे बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और जिसमें न्यूमेरिकल का वेटेज ज्यादा होता है वो फिजिक्स का पेपर वो वाला जो पार्ट होता है वो थोड़ा टफ माना जाता है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो उसमें 3 सेट में अगर किसी लॉन्ग में बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया तो अथवा में करके एक न्यूमेरिकल भी दे सकता है। और जैसे आपका अर्धचालक से इस बार एक क्वेश्चन अर्धचालक से न्यूमेरिकल दे सकता है। और अगर इन सब की वीडियो आपको चाहिए कि सर हमको इन सभी ऐसे क्वेश्चंस की एक वीडियो दे दीजिए, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी। अगर इसकी तैयारी नहीं की है तो कर लीजिए, क्योंकि ये तैयारी का मतलब है कम से कम 60 से 70% आपका सिलेबस कवर हो जाता है, क्योंकि इससे थियरी भी आपकी रिवाइज होती है, डेरिवेशन भी कंप्लीट होता है। और अगर इसका सबको डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए, और किस जिले से हैं ये हमें जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों। आई होप आप बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि आपका भाई आपके साथ खड़ा है, ये टीम आपके साथ खड़ी है, चैनल खड़ा है। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं आप सभी से लाइव लेक्चर में छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल सभी को, टेक केयर बाबू, जय हिंद, जय भारत।